अनुभूति कराने का सामर्थ्य वो गुरु का सानिध्य रखता है। इसलिए शास्त्र से उतना काम नहीं होता जितना शास्ता की मौजूदगी से काम होता है। शास्ता की उपस्थिति वो बड़ा महत्व रखती है। तो हम सभी पुनः गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हमें ऐसा अवसर बार बार मिलता रहे। ये तो छूटने की बात कर दी। अच्छा, आपने बताया कि हमारी भक्ति बढ़ती रहे। भजन बढ़ता रहे, भक्ति बढ़ती रहे, साधना बढ़ती रहे। तो भक्ति का स्वरूप क्या है? जिसको पढ़ा है तो उसके विषय में भी तो महाराज बताओ, भक्ति का स्वरूप क्या है? जैसे अत्रेय संहिता में कहा कि भाई भैंस का दूध बल्य तो है, लेकिन वायु भी करता है, कफ भी करता है, तो बड़ी उम्र वालों को भारी पड़ता है। तो उपाय क्या है? कि बोले गाय का दूध, और उसमें काली गाय का दूध वायु नाशक है, बल्य बढ़ाता है। अभी हमने पढ़ा सुना, फिर आज के युग में काली गाय का दूध सब लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूध का उपयोग अगर उसमें पानी डाल के उबाले, 200-300 ग्राम में 2-3 काली मिर्च डाल के उबाले, तो वायु और कफ का दोष थोड़ा कम हो जाएगा। और डेयरी का दूध आम आदमी लेता है, तो आज के युग में फिर ये हमने मिलावट की। अत्री जी के जमाने में तो डेयरियां नहीं थी, तो इस जमाने में डेयरी का दूध ही पीना पड़ता है करोड़ों आदमियों को। तो फिर वो काली मिर्च डाल के दूध उबालो। अगर हृदय को मजबूत करना हो तो उसमें थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, खाना नहीं उबालना है खाली, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल और हृदय बलवान। ऐसे तुलसी के बीज 1 चुटकी और आंवले का चूर्ण में मिलाकर घोल बना के पियो। आंतों में पुरानी गंदगी के कारण कईयों को एसिडिटी, गैस होता है, ब्लॉकेज, ये वो, उसमें आराम और बुढ़ापा दूर रहेगा। ये बात तो आदि भौतिक शरीर के लिए है। अध्यात्म क्या है? आदि देव क्या है? आदि यज्ञ क्या है? आदि यज्ञ तो वो परब्रह्म परमात्मा ही। शरति शरीर, कोई भी शरीर अक्षरता है, लेकिन शरने वाले के बाद भी जो नहीं शरता वो अक्षर है। आप अक्षर हो, शरीर शरता है। भक्ति किसे कहते हैं? सलाम अलैकुम। भगवान के तरफ, भगवत प्राप्त गुरु के तरफ खिंचाव का नाम ही भक्ति है। और गुरुदेव के सत्संग में हमने सुना है, भागो ही भक्ति, हाँ। भंजनम भक्ति, हाँ। रसनम भक्ति। भागो का क्या मतलब महाराज? भागो ही भक्ति माने जो भाग कर दे, ये सार है, ये असार है। असार से मन हटे और सार के तरफ की यात्रा शुरू हो जाए, भागो ही भक्ति। भंजनम भक्ति, जैसे मौत शरीर को मार देती है, उसी प्रकार
दोषों को, दुर्गुणों को, विकारों को मारने का सामर्थ्य भंजनम भक्ति। शाबाश है, हमारा चेला इसी का नाम है। कुछ लोग तो जैसे पहलवान दाव खेल के फिर नाटक में अथवा कुश्ती दंगल में पब्लिक को उल्लू बनाते, ऐसे हम लोग आपस में प्रश्न उत्तर सीख के कहकर नहीं आते। ईमानदारी से कहता हूं, एक दूसरे से सेटिंग करके नहीं आते। तटस्थ। हाँ, अच्छा, भजन का क्या लक्षण है? हमारा भजन सही हो रहा है, उसका क्या लक्षण? आपके तरफ से सवाल है, ठीक है ना? बढ़िया लगता है। किम लक्षणम भजनम? गुरुदेव के चरणों में रहकर बैठकर ये सुना है कि रसनम लक्षणम भजनम, रस आने लगे, अच्छा लगने लगे। यहाँ इतनी संख्या में बैठे हैं भक्त, साधक, साधिकाएं, सत्संगी, और असंख्य ऐसे भी हैं जो पहली बार आए हैं। शरीर को थोड़ी गर्मी लग रही है, पर फिर भी रसनम लक्षणम भजनम, दर्शन से और सत्संग से, बापू जी के वचनों से रस आ रहा है, एक आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। यही भजन का स्वरूप हमारी समझ में है। रस कितने प्रकार के होते? और विनाशकारी रस और हितकारी रस और मोक्षदायी रस में क्या फर्क? जयराम जी की आधा बरस। प्रमाद रस, विषय रस और भगवतीय रस, इस प्रकार रस होते हैं। और भी होते हैं। विनाशकारी रस जो गुरुदेव ने कहा, उसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, विषय इंद्रिय संयोग द्यतद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। नहीं, उससे भी हल्का रस होता है, तामसी, आलस्य, निद्रा, शराब,